हेलो एवरीवन, आज का ये जो वीडियो होने वाला है यार, इस वीडियो में हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करेंगे, है ना। तो मैंने देखो दो क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन क्लास 10th में भी क्वेश्चन है इस टाइप के, मतलब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने के लिए अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, है ना। तो इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि इस वाले क्वेश्चन का और इस वाले क्वेश्चन का हमको एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है ना। तो वीडियो को अंत तक देखना ताकि आप लोग पूरा कॉन्सेप्ट आसानी से समझ पाओ, है ना। तो यहाँ पर देखो पहला क्वेश्चन ले रखा है, मैं एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ। देखो इस क्वेश्चन में क्या है, हम लोग को तीन संख्याएं दी हुई है 24 और 60 और 84, है ना। तो हमको इसका एचसीएफ भी फाइंड करना है ना, एंड एलसीएम भी इसका फाइंड करना है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग एलसीएम और एचसीएफ, है ना। तो देखो यार, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो में अभाज्य गुणनखंड विधि बताई थी कि मतलब किसी भी संख्या के हम लोग अभाज्य फैक्टर कैसे करते हैं। तो उसका यहाँ पर बहुत ज्यादा यूज होने वाला है क्योंकि उसी विधि द्वारा दिया हुआ है ना। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तीनों संख्याओं के फैक्टर कर लेंगे, है ना। यानी कि हम लोग 24 के भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। और यहाँ पर 60 की भी हम लोग अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे और यहाँ पर 84 की भी अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले 24 के करते हैं, तो हम लोग अभाज्य गुणनखंड कैसे करते हैं, सबसे पहले इसको एक छोटे प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं, ना, जो कि हमारे पास 2 है। तो 2 से इसको डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 12 बार जाएगा। और फिर ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो फिर से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 बार जा रहा है। और इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे 3 बार, है ना। अभी देखो 2 से कटना बंद हो गया तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर से भाग करेंगे इसको, यानी कि 3 से। तो 3 से इसको डिवाइड करेंगे 1 बार, है ना। तो यानी कि 24 के ये फैक्टर आ जाएंगे। अब हम लोग ऐसे ही 60 को हम लोग डिवाइड करेंगे, इसको 2 से करेंगे सबसे पहले छोटे प्राइम नंबर से, यानी कि 30 बार, है ना। और इसको फिर से 2 से करेंगे यानी कि 15 बार आएगा, है ना। अब देखो 15 हमारा 2 से डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर से इसको भाग देंगे, यानी कि 3 से। तो 3 से ये जाएगा 5 बार और इसको 5 किससे जाएगा, 5 तो हमारा 5 से जाएगा। तो अगला प्राइम नंबर हमारे पास 5 होता है तो इसको 5 से भाग करेंगे, तब तक करेंगे हम लोग जब तक कि हमारा 1 ना जाए, है ना। अब देखो 84 के भी हम लोग फैक्टर करेंगे, प्राइम फैक्टर। तो हम लोग इसको 2 से भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा, 42 बार जाएगा ये, है ना। अब इसको फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 21 बार जाएगा। और इसको फिर से 2 से देखो ये डिवाइड नहीं होगा तो हम लोग क्या करेंगे, 3 से इसको डिवाइड करेंगे। तो 3 से कितनी, 7 21 होता है हमारे पास। अब देखो 3 से 7 तो हो नहीं सकता और 5 से भी नहीं हो सकता, है ना। तो इसको फिर से हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7। तो यहाँ पर देखो हम लोग इन संख्याओं को ऐसे लिख लेंगे 24 और 60 और यहाँ पर 84, है ना। तो 24 के हम लोग यहाँ पर जो फैक्टर आएंगे उनको हम लोग ऐसे ही लिख लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, है ना। अब यहाँ पर हम लोग 60 के फैक्टर लिख लेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। अब हम लोग 84 के भी ऐसे ही फैक्टर लिख लेंगे हम लोग, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो हम लोग को सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है तो हम लोग यहाँ पर एचसीएफ लिख लेते हैं, है ना, एचसीएफ। ओके, एचसीएफ फाइंड करने के लिए ये जो सारे फैक्टर है ना तीनों संख्याओं में, तो हम लोग पता क्या देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों लाइन में कौन सी संख्या कॉमन है। जैसे यहाँ पर 2 हमारा कॉमन है, यहाँ पर देखो 2 इस लाइन में भी है, 2 इस लाइन में भी और 2 इस लाइन में। तो हम लोग एक 2 को बाहर निकाल लेंगे, है ना। फिर देखें हम लोग क्या 2 इस लाइन में भी है, 2 इस लाइन में भी है, 2 इस लाइन में भी है। तो एक बार हम लोग फिर से 2 निकाल लेंगे। अब यहाँ पर देखोगे हम लोग के 2 इस लाइन में है पर इन दोनों लाइनों में 2 नहीं है तो 2 को अब छोड़ देंगे, है ना। अब हम लोग देखेंगे 3, क्या 3 इस लाइन में है, इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है ना। तो हम लोग 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। अब देखेंगे यहाँ पर 5 है, 5 इस लाइन में नहीं है और इस लाइन में भी नहीं है क्योंकि 3 के बाद हमारी संख्या 5 ही तो है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग 7, क्या 7 इस लाइन में है, इस लाइन में है, इस लाइन में है, नहीं है ना। तो हम लोग बस जितने फैक्टर हमारे कॉमन होंगे ना इसमें से हम लोग उनको बाहर निकाल के लिख लेंगे, है ना। और इनके आपस में कर देंगे हम लोग मल्टीप्लाई, 2 दूनी 4 और 4 से कितने होते हैं 12। तो हमारा जो एचसीएफ आएगा ना वो 12 आएगा। मतलब एचसीएफ हमारी ऐसी संख्या आएगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा डिवाइड करेगी, यानी कि 24 को कितनी बार भाग करेगी, 2 बार करेगी, 12 दूनी 24 होते हैं। ऐसे हम लोग 12 को अगर 60 बार डिवाइड करेंगे तो 12 पंजे 60 होते हैं। मतलब तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी बिना किसी शेष के, है ना। अब हम लोग एलसीएम फाइंड करेंगे इसी संख्या का, तो हम लोग यहाँ पर एलसीएम भी लिख लेते हैं, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, देखो मैंने यहाँ पर फैक्टर लिखे हुए हैं तो एक बार फिर से हम लोग इसके फैक्टर लिख लेते हैं। यानी कि यहाँ पर हम लोग एलसीएम फाइंड कर रहे हैं तो 24 और 60 और 84 के, है ना। तो इनके हम लोग फैक्टर लिख लेंगे, वही फैक्टर जो हमारे आए थे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, है ना। और यहाँ पर फिर से हम लोग 84 के लिखेंगे, यानी 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। अब देखो एलसीएम में हम लोग क्या देखेंगे, इन
जितने भी हम लोगों ने टुकड़े लिखे ना सबको एक तो पावर की फॉर्म में लिख दो, है ना। मतलब पावर के, जैसे 2 की पावर यहाँ पर 3 है तो 2 की पावर 3 लिख देंगे, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे। अब यहाँ पर भी हम लोग ऐसे करेंगे, यानी कि 2 की पावर 2 लिख देंगे, और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1 लिख देंगे, और 5 की पावर 1 है तो 5 की पावर 1 लिख देंगे, है ना। अब ऐसे ही हम लोग यहाँ पर करेंगे, 2 की पावर 2 है तो हम लोग 2 लिख देंगे, और 3 की पावर 1 है तो 3 की पावर 1, और 7 की पावर 1। अब हम लोग देखो देखेंगे क्या, हम लोग के पास संख्या है कौन कौन सी, एक तो वो देख लो, हमारे पास 2 है, 3 है, और 5 है, और 7 है, मतलब कि ये अलग अलग संख्या है। अब इन सब संख्याओं की हम लोग को हाईएस्ट पावर पता करनी है। जैसे यहाँ पर 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है मेरे पास, 3 है, तो हम लोग 3 लिख देंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सबसे बड़ी पावर को लेंगे हम लोग, जो भी सबसे बड़ी पावर होगी ना 2 की, चाहे तीनों लाइन में हो, चाहे वो एक लाइन में हो, चाहे कितनी भी लाइन में हो, है ना। तो 2 की जो सबसे बड़ी पावर होगी उसको हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, है ना। फिर हमारे पास कौन सी संख्या है, हमारे पास 3 संख्या है, तो हम लोग 3 की पावर को लिख देंगे, यानी कि 1 है सबसे बड़ी पावर। देखो 1 ही सबसे बड़ी पावर है, क्योंकि तीनों में 1 है तो 1 ही सबसे बड़ी पावर होगी, है ना। अब हम लोग क्या देखेंगे, 5 की पावर देखेंगे, तो 5 की सबसे बड़ी पावर कितनी है हमारे पास, 1 है ना। ऐसे ही हम लोग 7 की सबसे बड़ी पावर देखेंगे, 7 की सबसे बड़ी पावर भी हमारे पास बनी है ना। अब आप लोग इसकी मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो यहाँ पर देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, और 8 से कितने होते हैं 24, और 24 पंजे कितने होते हैं, यहाँ पर हम लोग इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 चौक 20, 2 5 दूनी 10, 10 2 12, है ना। 120 और 120 सत्ते कितने होते हैं हमारे पास, हम लोग 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 0 0, 7 दूनी 14 का 4, हासिल 1, 7 एकम 7 और 1 8, यानी कि 840। तो इसका जो एलसीएम आएगा ना वो हमारा 840 आएगा। अब देखो एलसीएम हमारे पास एक ऐसी संख्या आएगी जिसको एसएफ में तो हमारे पास ये जो संख्या थी ये इन तीनों को पूरा पूरा डिवाइड कर रही थी, मतलब विभाजित कर रही थी। बट हमारा जो एलसीएम होगा ना, अब ये तीनों संख्या इसको पूरा पूरा विभाजित करेगी, ये नहीं करेगी, ये तीनों संख्या इसको पूरा पूरा विभाजित करेगी। यानी कि 24 की मल्टीप्लाई की संख्या से ऐसी होगी जो 840 आएगा, 60 भी 840 बार कटेगा, मतलब पूरा पूरा कटेगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग एसएफ और एलसीएम फाइंड कर सकते हैं इसका, है ना। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है। ओके गाइस, तो देखो यार मेरा सेकंड नंबर का जो एग्जांपल है, यानी कि इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि मुझे 18, 12 और 10, है ना, इसका एचसीएफ भी फाइंड करना है और इसका एलसीएम भी फाइंड करना है ना। जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है सेम उसी तरीके से करना है, करना कुछ नहीं है, बिल्कुल उसी तरीके से। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, है ना, यानी कि 18, 12 और 10 के। तो सबसे पहले हम लोग 18 के करेंगे, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, सबसे छोटी प्राइम नंबर से, है ना। 2 से कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा, है ना। अब 9 तो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसको क्या करेंगे हम लोग नेक्स्ट प्राइम नंबर से भाग देंगे, यानी कि 3 3 9, और 3 से 3 कितनी बार जाएगा, 1 बार। अब इसको 2 से करेंगे, इसको दोबारा से, तो 2 छंग 12 और 2 तिया 6, और यहाँ पर 3 एकम 3, है ना। इसके भी हम लोग ऐसे फैक्टर करेंगे, 2 पंजे 10 और 5 एकम 5, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एसएफ में हम लोग चलेंगे। सबसे पहला हम लोग एसएफ निकालेंगे, यानी कि हम लोग को 18, 12 और 10 के डायरेक्ट फैक्टर लिख लेने हैं, जो भी हम लोग क्या है। जैसे यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर कितना है 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। अब मैंने देखो एसएफ में आप लोग को क्या बताया था कि इन तीनों लाइनों में वो संख्या देखनी है जो मेरी कॉमन है। जैसे यहाँ पर हम लोगों का 2 कॉमन है, 2 इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है, और इस लाइन में भी है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एसएफ में हम लोग बाहर निकाल लेंगे सबसे पहले 2 को, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या 3 इस लाइन में है, ठीक है, 3 इस लाइन में है, इस लाइन में भी है, बट हमारा इस लाइन में नहीं है 3, है ना, तो हम लोग इसको नहीं लिखेंगे। फिर से हम लोग 3 को देखेंगे, तो 3 इस लाइन में भी आ रहा है मेरा, और इस लाइन में भी आ रहा है, पर इस लाइन में नहीं आ रहा है ना। तो 2 तो आ ही नहीं सकता ये वाला, क्योंकि ऊपर वाली लाइन में है ही नहीं 2 एक भी, है ना। तो हम लोग का 2 जो आएगा वो एसएफ आएगा, जो तीनों लाइनों में कॉमन होगी संख्या उसको हम लोग एसएफ बोलते हैं, है ना। अब ये जो संख्या होगी ये हमारी एक ऐसी संख्या होगी जो इन तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगी बिना किसी शेषफल के, है ना। जैसे 2 को 18 से अगर हम लोग विभाजित करो, है ना, तो 2 9 18 होते हैं, और 2 6 12 होते हैं, और 2 पंजे 10, है ना। अब हम लोग चलेंगे एलसीएम में। एलसीएम हम लोग कैसे फाइंड कर लेते हैं, सबसे पहले हम लोग एलसीएम में भी इसके फैक्टर लिख लेंगे, इसके आगे जो जो दिए हुए हमारा, है ना। तो 18 के फैक्टर देखो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर देखो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, और यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई 5, है ना। अब मैंने क्या बोला था आप लोग से कि अब इन तीनों संख्याओं को ऐसे लिख लो, मतलब तीनों लाइनों को के पावर की फॉर्म में, है ना। जैसे 2 की पावर 1 है यहाँ पर, और 3 की पावर 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर देखो 2 की पावर 2 है, और यहाँ पर 3 की पावर 1 है, और यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है, और यहाँ पर 5 की पावर 1 है ना। अब मैंने क्या बोला था आप लोग को, अब अलग अलग संख्या देखो एक बार, है ना। जैसे मेरा 2 है, ठीक है, 3 है मेरा एक संख्या इसमें, और एक संख्या 5 है, मतलब तीनों लाइनों में अलग अलग संख्या जो भी होंगी उनको देखना है हमको।
तो हम लोग क्या करेंगे अब एलसीएम में, देखो जो तीनों संख्या है उनकी सबसे बड़ी बड़ी पावर देखेंगे हम लोग, है ना। तो मेरा 2 है, तो 2 की सबसे बड़ी पावर कौन सी है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो यानी कि मेरी 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है ना। अब यहाँ पर हम लोग 3 की पावर देखेंगे, मेरी यहाँ पर 3 की पावर 2 है और इस लाइन में मेरी 1 है, और इस लाइन में 3 नहीं है तो उसको नहीं देखेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे 3 की सबसे बड़ी पावर मेरे पास 2 है, तो 3 की पावर 2। अब हम लोग 5 को देखेंगे, देखिए 5 इस लाइन में ही है, मतलब कि एक ही 5 है, और इस 5 की पावर सबसे बड़ी कौन सी है, 1 है, तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे डायरेक्ट, है ना, और जो भी संख्या आएगी वो हमारी एलसीएम होगी, है ना। तो 2 दूनी 4 और 4 दूनी 2 दूनी 4 और 4 तिया 12 और 5 तिया 15, और 12 और 15 की मल्टीप्लाई कर लो आप लोग। 5 दूनी 10, हासिल 1, 5 2 एकम 2 और 1 3 मल्टीप्लाई, और 5 एकम 5 और 1 कितना होता है, 1 एकम 1, यानी कि 0 और यहाँ पर 8 और यहाँ पर 1। तो मेरा जो एलसीएम आएगा वो आएगा 180, मतलब कि 180 मेरी एक ऐसी संख्या होगी जिसको ये तीनों संख्याएं पूरा पूरा डिवाइड करेगी, यानी कि 18 के पहाड़े में भी कहीं ना कहीं 180 आएगा, यानी कि 18 दाएं कितने होते हैं, 180 होते हैं, और 12 के पहाड़े में भी कहीं ना कहीं 180 आएगा, और 10 के पहाड़े में भी कहीं ना कहीं 180 आएगा, है ना। तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये एलसीएम हो जाएगा और ये एचसीएफ हो जाएगा, है ना। तो बस यार यही था आज की वीडियो में। देखो इस वीडियो में मैंने आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना बताया, है ना, जो कि क्लास 10th में भी इसके पहले चैप्टर में भी कुछ क्वेश्चंस है ना। तो ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था, है ना। तो बस यार यही था आज की वीडियो में, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।